हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिना किसी रुकावट के एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, 1857 की जो क्रांति थी वो आपका जो है वो शुरू हुई थी मेरठ से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रांति जो है कब हुई थी? तो अगर डेट पूछा जाए तो ये हुई थी 10 मई 1857 को। मेरठ से ये क्रांति जो है, यह विद्रोह जो है वो शुरू हुई थी, याद रखिएगा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत दिए गए ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला। ठीक है, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1974 में यह स्थापित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? दोस्तों, ये आई थिंक आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है। और दोस्तों, जो कानपुर है यहाँ, कानपुर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वो होता है दोस्तों बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह होता है सौरमंडल का बुध, ये भी याद रखिएगा। किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद 29 और 30 है यह संबंधित है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर स्वतंत्रता के अधिकार से तो ये आपका संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। ठीक है, समानता का जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यह आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसका विवरण है, ये भी याद रखिएगा। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, यह संबंधित है आपका कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? तो दोस्तों, इनमें से जो पृथ्वी का कौन सा मंडल है जहां पर मौसमी घटनाएं घटित होती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में दोस्तों जो है
वायुमंडलीय घटनाएं जो है, मौसमी घटनाएं घटित होती है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है। और जो थायराइड ग्रंथि है दोस्तों, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जो अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों, यह हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। और जो पिट्यूटरी ग्रंथि है दोस्तों, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो दोस्तों मंदारिन जो है ये चीन की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरल। केरल में दोस्तों दिन और रात के तापमान में लगभग कोई भी अंतर नहीं होता है। बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देशबंधु के नाम से जाना जाता है चितरंजन दास को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक जो है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कर का भुगतान करना। दोस्तों कर का भुगतान करना हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि राष्ट्रगान का सम्मान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये तीनों ही हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी खारे पानी की झील है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चिल्का। जो चिल्का झील है दोस्तों, यह खारे पानी की झील है और यह भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है। और यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड जो है ये हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 में दोस्तों यूपी के गोरखपुर में ये हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यूपी के गोरखपुर में जो है चौरी चौरा हत्याकांड जो है ये हुआ था। दोस्तों मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।